जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 17 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 16 तक कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको सेट 1 से लेकर 16 तक प्रश्नों में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। और इसका जो प्रैक्टिस सेट है आपको प्रतिदिन 2-2 सेट दिए जा रहे हैं। अंतिम हम लोग का जो 2-3 दिन बचा हुआ है तो हम लोग इसमें अच्छे से तैयारी करना है आपको। और आपको जो है इसका प्रैक्टिस सेट जो है प्रतिदिन 2-2 सेट दिए जा रहे हैं, तो आप लोग सेट लगाते रहिएगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन होकर टेलीग्राम पर और इसका PDF आसानी से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये हम लोग का जो टेस्ट पेपर है ये 17 है। ठीक, चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। और हमारे साथ साथ आप भी इसमें अपना जो है स्कोर बताते रहिए, अपना सेट लगाते रहिएगा कि इसमें जो आप कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक, इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत की पहली जो जूट मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो पहली जूट जो मिल है आपको पश्चिम बंगाल में एक रिसड़ा है, वहीं पर यह स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1859 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि वर्ष 1905 में नेशनल शिप फैक्ट्री की स्थापना किसने की। तो 1905 में जो नेशनल शिप फैक्ट्री की स्थापना किया गया था डॉक्टर नीलरतन सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि देवदास की रचना किसने की। तो देवदास का रचना किया गया था यहाँ पर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक, आप लोग ऑप्शन सी कर लीजिएगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है देवदास की रचना किया गया था। अगला यहाँ से प्रश्न है कि श्री भागवत गीता में है। तो देखिए श्री भागवत गीता में आपको जो है 18 अध्याय है और 700 जो संस्कृत के श्लोक है। ठीक, ये भागवत गीता में है। अगला हम लोग का यहाँ से 5 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है। तो बुजुर्गों का सभा यानी कि यहाँ पर आपको राज्यसभा को कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि केटू कहाँ स्थित है। तो देखिए केटू जो है ये आपको मध्य हिमालय में स्थित है। ठीक, कहाँ पर है ये? केटू जो है मध्य हिमालय में नहीं है जी। केटू जो है आपका ये काराकोरम श्रेणी में है। ऑप्शन आप लोग ए कर लीजिएगा, ये डी जो है गलत है। ठीक, ये केटू कहाँ पर है? ये काराकोरम है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि भारत में जो प्रथम इस्पात संयंत्र का स्थापना कहाँ की गई। तो इस्पात जो संयंत्र की स्थापना किया गया था ये आपको पोर्टो नोवो में किया गया था। कब किया गया था? तो इसका स्थापना 1830 में किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक, और ये पोर्टो नोवो कहाँ है? तो ये आपको तमिलनाडु में है। ठीक, चलिए 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत की सबसे प्राचीन फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो भारत की सबसे प्राचीन जो फुटबॉल प्रतियोगिता है इसमें से आप देख लीजिए कौन सा कप है इसमें। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो जो डुरंड कप है वो सबसे प्राचीन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग है कि दीफूदारा स्थित है। कहाँ पर है स्थित? तो ये जो दीफूदारा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का 10 नंबर है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत में टेलीग्राफ तार के माध्यम से संदेश भेजना बंद किया गया। यहाँ पर जो है संदेश जो है तार के माध्यम से भेजना यहाँ पर पूछा गया कि बंद किया गया। कब किया गया था बंद? तो यह किया गया था आपको 15 जुलाई 2013 से इसको बंद कर दिया गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस देश को उगते सूरज का देश कहते हैं। तो जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और अगला प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए। प्रश्न है कि साधारण मिट्टी के पात्रों में रखा गया पानी शीतल रहता है क्यों। तो ये शीतल यानी कि ठंडा रहने का कारण है कि छिद्रों से पानी निकलते हुए वाष्पित यहाँ पर वाष्पित जो है होता रहता है, इसलिए आपको जो है जो साधारण मिट्टी या फिर घड़ा बोलिए मटका बोलते हैं, तो मटके का पानी ये ठंडा रहता है। ठीक, राइट आंसर आप लोग भी कर लीजिएगा। यहाँ पर मुख्य रूप से वो वाष्पित होने के कारण ही वो ठंडा रहता है। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि निम्न में से कौन जो है संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे आपको BR अम्बेडकर थे। ठीक, चलिए
यहाँ से 15 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, इसका तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य चलिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है कि धार्मिक पूजा की अनुमति नहीं, और यहाँ पर दूसरा है कि धर्म को राज्य का संरक्षण प्राप्त है। तीसरा है कि राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला समझता है एवं इसका जो आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो हालांकि हम लोग का राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ये जो आपका इसमें से कोई कथन सही नहीं है। ठीक, देखिए धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है कि राज्य ना तो किसी धर्म विशेष को संरक्षण प्रदान करता है और ना ही धर्म के नाम पर नागरिकों के बीच वो किसी प्रकार का भेदभाव करता है। यही आपका धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए 16 नंबर की निम्न में से किस आधार को भारतीय संविधान के यहाँ पर किस अधिकार को भारतीय संविधान ने वर्तमान में मौलिक अधिकार की स्वीकृति नहीं दी है। तो यह स्वीकृति जो है नहीं दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। ठीक, चलिए अगला यहाँ से प्रश्न आपका 17 नंबर है कि भारत की जो पहली महिला पर्वतारोही जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ी वो कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर आपको विजेंद्री पाल चढ़ी हुई थी। अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अधिकतम सीमा कितना निर्धारित किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा उसकी कोई अधिकतम जो सीमा जो निर्धारित नहीं की गई है। यहाँ पर राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अधिकतम सीमा कोई जो है निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है कि भारत में संघ की कार्यपालक प्रमुख कौन होता है। तो संघ के जो कार्यपालक समूह होते के प्रमुख होता है वह होते हैं आपको राष्ट्रपति। अगला 20 नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का यहाँ पर कार्यभार संभाला है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से जो हैं वह उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं। पहला है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह, और यहाँ पर दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी, और यहाँ पर चौथा में शंकर दयाल शर्मा है। तो इसमें आपको क्या करना है कि कुट भाषा में आपको सही आंसर देना है। तो देखिए इसमें आपका कुट भाषा में होगा तो यहाँ पर 1 और 4 यानी कि इसमें क्या होगा। तो इसमें आपका मोहम्मद हिदायतुल्लाह और जो है शंकर दयाल शर्मा, इन दोनों ने जो है उपराष्ट्रपति का पद कार्यभार संभाला है, बाकी इन दोनों ने नहीं संभाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 21 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र किया था। तो यह त्यागपत्र किए थे चौधरी चरण सिंह। ठीक, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला यहाँ से हम लोग का 22 नंबर प्रश्न है, कह रहे हैं कि पंचायती राज की 3 यहाँ पर स्तरीय प्रणाली में है। कौन कौन सा 3 स्तरीय प्रणाली में है। तो आपका राइट आंसर होगा कि ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है और जिला परिषद होता है। यही जो है 3 स्तरीय प्रणाली है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपातकालीन जो है घोषणा की गई है। तो अभी तक जो आपको आपातकाल की घोषणा की गई है लगभग आपको इसमें वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा की गई है ये आपको कभी नहीं की गई है। आपका राइट आंसर क्या होगा, कभी नहीं। देखिए भारत में अभी तक एक भी बार नहीं वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अगला यहाँ से हम लोग का 24 नंबर है कि भारत का एक राष्ट्रीय फूल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फूल आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका कमल होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि जन गण मन जो कालांतर में भारत का राष्ट्रीय गान है कब एवं कहाँ जो पहली बार यह गाया गया था। तो जन गण जो मन है पहली बार आपको गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को जो है कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न है कि एक व्यक्ति की भूरी आंखें, नीली आंखें या काली आंखें निम्न में से किसमें यहाँ पर विशेष रंजक की मौजूदगी के कारण होती है। तो इसका जो मौजूदगी रहता है ये आयरिस के मौजूदगी के कारण ये आपको जो है कि आपको भूरी, नीली और काली हो सकती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी जो है सार्विक, यहाँ पर कभी कभी सार्विक प्रापक कहा जाता है। क्यों। तो इसको सार्विक प्रापक कहने का मतलब तात्पर्य है कि उसके जो रक्त में एंटीबॉडीज का अभाव रहता है, इसलिए उसको सार्विक प्रापक यहाँ पर प्रापक कहा गया है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 28 नंबर। प्रश्न है कि मानव शरीर में मौजूद सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो राइट आंसर आपका यकृत होगा। अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा बिना छाले पड़े अधिकतम कितनी तापमान सह सकता है? तो ये मानव त्वचा जो है अधिकतम जो है 37 डिग्री सेल्सियस, जो तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, वो बिना छाले पड़े सह सकता है। अगला प्रश्न है कि एक चींटी निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण चारों ओर वस्तुओं को यहाँ पर वस्तुएं देख सकती है? चारों ओर जो है चारों ओर की वस्तुएं देख सकती है एक चींटी, तो यह देख सकती है आपका संयुक्त नेत्र के उपस्थिति के कारण। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका जो 31 नंबर से आपको यह मैथ का प्रश्न स्टार्ट हुआ, तो 31 से लेकर आपको लगभग 50 से 55 जो प्रश्न होंगे लगातार आपको 50 तक ये आपको मैथ का होंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर 31 का राइट आंसर आपका 9 लीटर हो जाएगा, और आपका 32 का राइट आंसर आप लोग 124 कर लीजिएगा, और फिर आपका यहाँ से 33 नंबर का राइट आंसर आपको 50 होगा। ठीक, आपको जो है प्रश्न स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इसको बनाइएगा ज़रूर। ठीक, यहाँ से देख लीजिए आपका 34 नंबर प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर 13 होगा, और फिर आपका यहाँ से 35 नंबर का राइट आंसर आपको सी होगा। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 36 नंबर है, तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? 36 का राइट आंसर आपको 25 वर्ष होगा। और अगला हम लोग का यहाँ से 37 नंबर प्रश्न है, 37 का राइट आंसर आपको यहाँ से 81,000 होगा, और फिर आपका यहाँ से 38 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका 25% होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 39 नंबर का राइट आंसर 200 दिन होगा, और फिर आपका 40 नंबर का राइट आंसर यहाँ से 400 किलोग्राम होगा। फिर आप लोग देखिए 41 का राइट आंसर क्या होगा? 41 का राइट आंसर आप लोग 1,20,000 होगा। ठीक, अगला 42 नंबर का राइट आंसर आपका यहाँ से 3,500 होगा, और 43 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 56.25% कर लीजिएगा। यहाँ पर प्रश्न है कि एक वर्ग की भुजा को अगर 25% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा? तो 56.25% का वृद्धि होगा। 44 नंबर का यहाँ से आप लोग राइट आंसर 68 कर लीजिएगा, और फिर 45 का राइट आंसर आपका यहाँ पर 25 होगा। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका 46 नंबर जो प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर 4 वर्ष होगा, और फिर आपको यहाँ से 47 नंबर का राइट आंसर 75 होगा। ठीक, आपको प्रश्न दिख रहे हैं। और 48 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपको 8 होगा। 1 रुपये में कितने रबर प्राप्त होंगे? तो 8 है। 49 नंबर का राइट आंसर आप लोग 4 कर लीजिएगा, और ये 50 नंबर ये अंतिम प्रश्न है मैथ का, इसका राइट आंसर आप लोग कर लीजिएगा 180। कह रहा है कि 2000 पर 18 महीनों में जो है 6% प्रति वर्ष पर कितना साधारण ब्याज होगा? तो आपको 180 होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से 51 नंबर प्रश्न आपको जीके के कह रहे हैं कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा थे। अगला पॉइंट हम लोग का है कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला ऑप्शन है आपका साहित्य के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में, और संगीत के, या फिर नृत्य के। तो आपके राइट आंसर हो जाएगा जो दादा साहेब फाल्के है, ये आपको फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि पटना में स्थित गोलघर था, तो ये पटना में जो गोलघर था अभी, लेकिन अभी भी है था, ये आपको एक अन्न भंडार के रूप में था। सही है प्रश्न कि पटना में जो गोलघर था वो अन्न भंडार के रूप में था। अगला हम लोग का प्रश्न है कि रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए यहाँ पर ध्वजवाहक कौन था? ठीक, ध्वजवाहक पूछा गया कि कौन था, तो आपका राइट आंसर होगा वह था अभिनव बिंद्रा था। ठीक, अभिनव बिंद्रा। अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक नहीं है? तो स्टॉक एक्सचेंज का इसमें से सूचकांक नहीं है। जो मैक ओएस है ये इसका सूचकांक नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए 56 नंबर के निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में जो है सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? तो पानी में देखिए कमरे के ताप पर जो है पानी में सर्वाधिक जो घुलनशीलता होती है वह होता है आपका अमोनिया का। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 57 नंबर प्रश्न है
प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। तो हालांकि ऊष्माग्राही अभिक्रिया आपको जो पसीना निकलना है ये ऊष्माग्राही अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है कि धातुएं विद्युत का चालन क्यों करती है। तो ये विद्युत का चालन करती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है धातुएं विद्युत का चालन करती है। अगला प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए। तो यहाँ से देखिए दूध से दही में जो बदलता है वह आपको बदलता है लैक्टेज। कौन बदलता है? लैक्टेज। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया में क्या होता है। तो इस अभिक्रिया में होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स खोते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। तो देखिए जो ब्रोमीन होता है इसका गलनांक सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में ना हो, यहाँ पर वातावरण में हो तो, यहाँ पर प्रश्न है कि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जा सकती है। तो वह है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ये अपने विषैले जो है गंध के कारण इसको पहचाने जा सकते हैं। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यहाँ पर अस्फेलेराइट डॉट का एक अयस्क है। तो यह अस्फेलेराइट जो है किसका अयस्क है? यह है आपका जिंक का अयस्क है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी। तो नाइट्रोजन का खोज जो है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ मिलाने से जो है कांच को हरा रंग मिलता है। तो कांच का जो हरा रंग मिलता है वह आपको फेरस ऑक्साइड मिलाने से होता है। अगला हम लोग का प्रश्न है कह रहा है कि किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य है। तो किसी रासायनिक जो क्रिया होता है उसमें उत्प्रेरक का कार्य होता है कि कारकों की गति ऊर्जा को परिवर्तित करता है, उसका मुख्य कारण होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। हम लोग का 67 नंबर प्रश्न है कि सोडा वाटर का डॉट आविष्कारक किया गया था। देखिए यहाँ पर सोडा वाटर का जो आविष्कार है, आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा किया गया था सोडा वाटर का आविष्कार। अगला प्रश्न है कि ईथेन गैस का स्वाद थोड़ा डॉट होता है। तो ईथेन गैस जो है उसका स्वाद थोड़ा आपको यहाँ से मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेवार है। तो वर्षा होने के लिए जिम्मेवार जो होता है आपको ये वाष्पीकरण और संघनन, ये दोनों जो प्रक्रिया है वर्षा होने के लिए जिम्मेवार है। ठीक। अगला हम लोग के यहाँ से 70 नंबर प्रश्न है कि पानी का पीएच मान कितना होता है जी। तो पानी का पीएच मान आपका 7 होता है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अणुओं में से कौन सा एक डबल सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है। तो देखिए डबल सहसंयोजक द्वारा जो जुड़ा हुआ है वह आपका यहाँ से O2 जो है डबल से जुड़ा हुआ है। ठीक। O और O ये 2 से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डॉट कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको सूखा बर्फ भी कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखा बर्फ भी कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बेरिल डॉट का एक अयस्क या फिर खनिज है। तो देखिए जो बेरिल होता है आपको बेरिलियम का एक जो है अयस्क होता है। अगला प्रश्न है कि ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो अपूर्ण ज्वलन के कारण जो गैस उत्पन्न होती है वह आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। तो सबसे कम गलनांक आपको क्रिप्टॉन का होता है। ठीक। क्रिप्टॉन का गलनांक कितना होता है। तो इसका गलनांक जो होता है -157.4 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि सिनेबार डॉट का एक अयस्क या फिर खनिज है। तो सिनेबार जो किसका है? ये मर्क्यूरी का अयस्क है। ठीक। चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि यदि जब सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है तो यहाँ पर फॉस्जिन में परिवर्तित हो जाता है। जब सूर्य प्रकाश के संपर्क में आता है तो यहाँ पर फॉस्जिन में परिवर्तित हो जाता है। क्या? तो यहाँ पर देखिए जो क्लोरोफॉर्म है जब सूर्य के प्रकाश में आता है तो यह फॉस्जिन में परिवर्तित हो जाता है।
नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न 78 नंबर है, कह रहा है कि बेंजीन की खोज किसने की। तो बेंजीन का खोज किया गया था माइकल फराडे के द्वारा। ठीक, ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट है। अगला यहाँ से हम लोग का 79 नंबर प्रश्न है कि यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डॉट डॉट मिलाकर दूर किया जाता है या फिर जा सकता है। तो इसमें देखिए, इसमें आपको जो है सक्रिय चारकोल को मिलाकर इसका जो गंध होता है उसको दूर किया जा सकता है। अगला है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O होता है। ठीक, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इसमें आपका 81 नंबर से जो 90 नंबर प्रश्न है आपको हिंदी का प्रश्न करे कि इनमें से कौन सी रचना प्रसिद्ध कथाकार मनु भंडारी का नहीं है। तो देखिए, मनु भंडारी का इसमें से जो नहीं है कि पिंजरे की उड़ान जो है ये मनु भंडारी का नहीं है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि यहाँ पर वैदिकी हिंसा डॉट डॉट न भवती नाटक के यहाँ पर शीर्षक को पूर्ण करना है। तो देखिए, इस नाटक के आपको पूर्ण करना है कि देखिए वैदिक हिंसा, यहाँ पर वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, यहाँ पर आपको क्या होगा, रिक्त स्थान में हिंसा डबल, यहाँ पर डबल जो है हिंसा लिखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि कहत नटत रिझत डॉट डॉट मिलत खिलत डॉट डॉट, यहाँ पर सही शब्दों का चयन करते हुए जो है प्रस्तुत दोहे को आपको पूर्ण करना है। तो देखिए, इसमें आपको जो है दो जगह रिक्त स्थान दिया गया है, तो इन दोनों में आपको खिजत और लज्जियता हो, यहाँ पर लज्जियात होगा। यानी कि देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत, यहाँ पर लज्जियात, यहाँ पर यह जो है ऑप्शन ए वाला इसमें आपका सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से यहाँ पर आपको दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुना है। तो दाता का स्त्रीलिंग होता है आपको दात्री। ठीक, अगला प्रश्न है कि लिंग संबंधी अनुपयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अनुपयुक्त इसमें से हो जाएगा आपका जो कर्ता करती है, कर्ता करती है, ये सब जो है आपका दोनों ये लिंग संबंधी अनुपयुक्त है। बाकी जो है भगवान भगवती विद्वान विदुषी और सम्राट का सम्राज्ञी, ये तीनों सही है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि भ्रांतिमान अलंकार का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो भ्रांतिमान अलंकार इसमें आपका जो सही होगा कि ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनके उनके यहाँ पर जान। ठीक है, यहाँ से उनको है। ठीक है, ओस बिंदु चुन यहाँ पर चुग रही हंसनी मोती उनको जान, ये जो है आपका यहाँ पर भ्रांतिमान जो है अलंकार है। ठीक, ऑप्शन डी कर लीजिएगा। और 87 नंबर हम लोग का है कि मन डॉट डॉट तो कठौती में डॉट डॉट, ये सही विकल्प चुनना है। तो देखिए, इसमें होता है कि मन यदि चंगा तो यहाँ पर ऑप्शन बी देख लीजिए, मन यदि मन चंगा, यहाँ पर कठौती में गंगा, ऑप्शन जो बी आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न 88 नंबर है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार का आपको उदाहरण चुनना है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार इसमें से कौन सा होगा, इसमें आपका जो है कि मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो, यह जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, 89 नंबर है कि आधा तीतर आधा बटेर होना, इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। तो देखिए, इसका सही अर्थ होता है कि बेमेल तथा बेढंग होना, या आधा तीतर आधा बटेर होना। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, 90 नंबर प्रश्न है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निम्नलिखित में से उचित लोकोक्ति का जो है चयन कीजिए। तो पैसे से ही आदमी का इज्जत है, इसका सही अर्थ होगा क्या होगा कि यहाँ पर जर है तो नर नहीं, और तो खंड, यहाँ पर जर है तो नर नहीं और तो खंडहर, यहाँ पर ये जो इसका सही अर्थ है आपको ऑप्शन डी वाला जो है सुटेबल कर रहा है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से आपका 91 नंबर से जो आपका 91 से लेकर आपको जो 100 तक प्रश्न है, तो आपका ये अंग्रेजी का है। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। और ये जो हम लोग का प्रैक्टिस सेट था तो 17 था, और जो सेट आपको 18 है, आपको सुबह में कल शाम में इसका आज शाम में आपको इसका जो सेट 18 है आपको प्रोवाइड की जा सकती है। और आज दोपहर में आपको इसका जो है अरिहंत का सेट आपको जो सेट 29 दे दिया जाएगा, तो आप लोग उसको भी लगा लीजिएगा। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना जो स्कोर आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इसमें आप लोग कितना सही कर पाए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक।